किसी समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था गौरी अम्मा। वह अकेली रहती थी। उसका कोई बेटा बेटी नहीं था, न ही कोई रिश्तेदार। लेकिन गांव में हर किसी के दिल में उसके लिए सम्मान था, क्योंकि वह बेहद दयालु, सीधी सादी और निस्वार्थ सेवा करने वाली औरत थी। गौरी अम्मा का घर बहुत पुराना था, जिसकी छत जगह जगह से टपकती थी और दीवारों में दरारें थीं। फिर भी वह कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। वह कहती, भगवान ने जब तक हाथ पैर दिए हैं, मैं खुद कर लूंगी। वह रोज सुबह उठती, पास के जंगल से लकड़ियां बटोरती, गांव की औरतों की मदद करती, कभी किसी के खेत में हाथ बंटाती तो कभी किसी के बच्चों को संभालती। लेकिन उसके बारे में सबसे अजीब बात थी उसका पुराना लकड़ी का संदूक। संदूक न तो ज्यादा बड़ा था, न ही बहुत छोटा। उस पर पीतल की परत थी, किनारे किनारे नक्काशी बनी थी। गौरी अम्मा उसे हमेशा अपने कमरे के एक कोने में रखती और कभी किसी को उसमें झांकने नहीं देती थी। बच्चे कई बार पूछते, अम्मा, इसमें क्या है? तो वह मुस्कुराकर कहती, इसमें मेरी जिंदगी का सच बंद है बेटा। गांव वालों को लगता कि उसमें जरूर कोई खजाना छिपा है, शायद पुराने जमाने के गहने या सिक्के। पर कोई भी उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अम्मा के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, जिससे लगता था कि वह कोई साधारण औरत नहीं है। एक दिन गांव में भूख की मार, एक साल गांव में बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और धीरे धीरे खाने की चीजें कम होने लगी। लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया और मदद मांगने का सिलसिला शुरू हुआ। गौरी अम्मा, जो खुद ज्यादा नहीं कमाती थी, रोज दोपहर को गांव के छोटे बच्चों और बूढ़ों को अपने घर बुलाती और उनके लिए कुछ न कुछ पकाकर खिलाती। लोग चकित थे कि जब सबके घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है, तब गौरी अम्मा के यहाँ से रोज खाना कैसे बन रहा है। कुछ लोगों ने सोचा, जरूर उसी संदूक में कोई जादू है। संदेह की छाया एक दिन गांव के मुखिया का बेटा रणधीर, जो स्वभाव से थोड़ा स्वार्थी और लालची था, रात के अंधेरे में गौरी अम्मा के घर में घुस गया। उसका इरादा था उस संदूक को चुराने का। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छुआ, संदूक से एक तेज रोशनी निकली और रणधीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें चौंधिया गई और वह बेहोश हो गया। जब लोगों ने उसे अगले दिन वहां पाया, वह कांप रहा था। रणधीर ने सबको बताया कि जैसे ही उसने संदूक छुआ, उसे एक आवाज सुनाई दी, लोभ और अहंकार से यह संदूक नहीं खुलता, यह सिर्फ सच्चे दिल और सेवा भाव से खुलता है। गांव वाले हैरान थे। वे अब गौरी अम्मा को केवल एक साधारण औरत नहीं, बल्कि किसी संत या देवी का रूप मानने लगे। एक रहस्य का खुलासा, गांव की हालत और भी खराब होती जा रही थी। बच्चे भूख से बिलखते, बूढ़े लोग कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन सब गांव वाले एकत्र हुए और गौरी अम्मा से बोले, अम्मा, अब हमसे नहीं सहा जाता। अगर आपके पास कोई उपाय है, तो कृपया हमारे लिए करें। गौरी अम्मा मुस्कुराई और बोली, जिस दिन आत्मा में सेवा का दीपक जलता है, उसी दिन संकटकाल में उजाला आता है। आज वो दिन है। उसने सबको अपने घर बुलाया और पहली बार वह संदूक खोला, लेकिन जो वहां था, उसने सबको चकित कर दिया। संदूक में न कोई सोना था, न चांदी, न गहने। उसमें सिर्फ कुछ पुराने मिट्टी के बर्तन, पुराने कपड़े और एक पुरानी डायरी थी। गांव वाले भौचक्के रह गए। डायरी की सच्चाई, गौरी अम्मा ने वह डायरी निकाली और पढ़ना शुरू किया। यह मेरी माँ की डायरी है। वह भी ऐसी ही सेवा करती थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब भी जरूरत हो, यह संदूक खोलना। इसमें कोई धन नहीं, पर जो बर्तन इसमें हैं, जब भी किसी भूखे को सेवा भाव से खाना परोसा जाएगा, वह बर्तन कभी खाली नहीं होंगे। गांव वालों ने विश्वास नहीं किया, पर अम्मा ने एक मिट्टी की हांडी निकाली,
चूल्हा जलाया और सिर्फ एक मुट्ठी चावल उसमें डाले। फिर भी जब पकाया गया, उसमें इतना खाना बना कि पूरा गांव खा सके। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सच्ची सेवा की शक्ति उस दिन से संदूक के बर्तन गांव की सेवा में लग गए। हर भूखे को खाना मिलता, हर बीमार की देखभाल होती। धीरे धीरे गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा। जो पास में कुछ भी था, वह बांटने लगे। गौरी अम्मा ने सबको बताया कि यह संदूक कोई जादू नहीं है। यह तो बस एक प्रतीक है, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भावना का। उन्होंने गांव को सिखाया कि जब तक दिल में दया है, कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती। गौरी अम्मा का अंत और विरासत। कुछ सालों बाद गौरी अम्मा शांत भाव से दुनिया से विदा हो गई। पर जाते जाते उन्होंने वह संदूक गांव की पंचायत को सौंपा और कहा, इस संदूक को वही छुए जो सेवा में विश्वास करता हो। अगर लोभ आया, यह फिर से बंद हो जाएगा। आज भी वह संदूक गांव के मंदिर में रखा है। जब भी कोई भूख से बेहाल होता है या मदद चाहिए होती है, वह संदूक खुलता है और गांव एक परिवार बनकर उसे संभालता है। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और निस्वार्थता में छिपा होता है। जब दिल से मदद की जाती है, तब चमत्कार खुद ब खुद होते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी में चित्र, कॉमिक स्टाइल या बच्चों की किताब जैसा फॉर्मेट भी तैयार कर सकता हूँ। बताओ कैसी लगे कहानी।